मोदी पर पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का खौफ सवार, बचने के लिए ट्रंप की दावत कबूल नहीं की। नरेंद्र मोदी ट्रंप से मिलने इसलिए नहीं गए कि उन्हें खदशा था कि अमरीकी सदर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात न करा दें। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग का इंकशाफ रिपोर्ट में लिखा कि जब ट्रंप इस बात पर जोर देते रहे कि उन्होंने एक एटमी जंग को रोका तो भारतीय सफारतकारों ने उनके मौक़िफ़ की मुखालफत शुरू कर दी। कशीदगी 17 जून को उस वक्त उरूज पर पहुंची जब 35 मिनट की गुफ्तगू में मोदी ने ट्रंप से कहा कि दोनों मालिक ने जंगबंदी पर खुद बातचीत की। ये फ़ोन कॉल ही टर्निंग पॉइंट साबित हुई, जिसके बाद ही भारत अमेरिका ताल्लुकात में तलखी बढ़ गई। तनाव की एक झलक उस वक्त सामने आई जब अमेरिकी सदर ने भारतीय मईशत को मुर्दा करार दिया। ट्रंप की जानिब से 50% टैरिफ आयद होने के बाद भारत ने अमेरिका से असले की खरीदारी मौखर कर दी। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक दिफाई सामान की खरीदारी के लिए वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का आइंदा हफ्ते दौरा अमेरिका भी मनसूख। टैरिफ के निवास के 24 घंटे में ही भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले में कदर खो बैठा। सरमायाकारों की मायूसी ने स्टॉक एक्सचेंज पर मंदी का रुझान पैदा कर दिया। भारत से अमेरिका भेजी जाने वाली 55% बरामदात मुतासर। अमेजॉन और वॉलमार्ट के ऑर्डर्स मनसूख होना शुरू। भारतीय टेक्सटाइल सेक्टर को 28% का भारी नुकसान। कंबोडिया ने भी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद कर दिया। कंबोडियन वज़ीर आज़म ने कंबोडिया और थाईलैंड के दरमियान सरहदी तनाज़े को रोकने में ट्रंप की गैर मामूली क़यादत की तारीफ की है। CNN ने बताया कि कंबोडिया के वज़ीर आज़म ने एक ख़त नॉर्वे की नोबेल कमेटी को भेजा है, जिसमें लिखा कि ट्रंप की बरवक्त मुदाखलत ने मुमकिन तबाहकुन तनाज़े को रोका। इंतहा पसंद मोदी सरकार धांधली ज़दा निकली, 2 नंबरी मोदी में रज बस गई। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार के कारनामे गिनवा दिए। कहा कि 2018 के इलेक्शन में जहां जहां से कांग्रेस जीत रही थी वहां से नताइज तब्दील करवाए गए। 2024 में भी मोदी ने चालाकी की। इलेक्शन कमीशन ने मोदी सरकार का भरपूर साथ दिया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। कज़न मियां शाहिद शफी के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत, मरहूम की बुलंदी दर्जात की दुआ। मुलाकात में पीपल्स पार्टी और नून लीग के शराकत इक़्तिदार के हवाले से गुफ्तगू हुई। ज़राए का कहना है कि बातचीत में पार्लियामेंट में मुजव्वज़ अहम कानून साजी के उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया, जबकि कौमी असम्बली की खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात से मुतालिक उमूर भी ज़ेर गौर आए। मुलाकात में सेनेटर शहीद रहमान और खातून अव्वल आसफ़ा भुट्टो जरदारी, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, अताउल्लाह ताडर, राना सनाउल्लाह मौजूद थे। सियासी मुआशरी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। PTI को बड़ा धचका, कौमी असम्बली से 3 अहम ओहदे और कमेटियों की रुकनियत वापस ले ली गई। अपोजिशन लीडर, पार्लिमानी लीडर और डेप्यूटी पार्लिमानी लीडर के ओहदे खाली। कौमी असम्बली में उमर अयूब अपोजिशन लीडर के ओहदे से फारिग कर दिए गए। इसी तरह सरताज फुल का पार्लिमानी लीडर और अहमद चट्टा का डेप्यूटी पार्लिमानी लीडर का ओहदा भी खाली हो गया। अपोजिशन लीडर का चैम्बर भी वापस ले लिया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पार्टी मामलात पर भी गुफ्तगू। नवाज शरीफ ने कहा, ख्वाजा आसिफ मेरे बेहतरीन दोस्त और मुश्किल के साथी हैं। दोनों ने मुश्किल और आसान वक्त एक साथ काटा है। ख्वाजा आसिफ ने कहा, नवाज शरीफ की सियासी बसीरत ने हर मुश्किल वक्त पर मुल्क को सहारा दिया, मुल्क को डिफॉल्ट से निकालने के लिए कुर्बानियाँ दी। ये सफ़र जारी रहेगा। बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिजली सार्फिन से मुतालिक शिकायत पर नोटिस। 200 के बजाय बिजली के 300 यूनिट तक प्रोटेक्टेड शरह में लाने की तजवीज़।
ज़राए वज़ारत तवानाई के मुताबिक अरकान असम्बली ने 201 यूनिट पर 5,000 रुपये इजाफी बिल भिजवाने का मामला उठाया। अरकान असम्बली ने वज़ीर आज़म को सार्फिन के साथ होने वाली ज़्यादती से आगाह किया। बताया ये सार्फिन से ज़्यादती है कि 200 से ज़ायद सिर्फ 1 यूनिट पर अगले 6 महीने तक इजाफी 5,000 रुपये तक अदा किए जाते हैं। शुगर मिल मालकान पाकिस्तान के अवाम का पैसा खा गए। अगर ये करप्शन नहीं तो करप्शन होती क्या है? ऑडिटर जनरल ने बताया कीमतों के हेर फेर से 300 अरब का फ़ायदा शुगर मिल मालकान को पहुंचा। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर की प्रोग्राम डिबेट विद नादिया मिर्जा में गुफ्तगू कहा, पाकिस्तान को आगे लेकर जाने में ब्यूरोक्रेसी का अहम किरदार है। मैं उनको सलूट पेश करता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ। मुझे बहुत खुशी के साथ में बात करूँगा। फील्ड मार्शल साहब हर बात खुद लिख रहे थे, जिन्होंने इतनी इज्जत दी बिजनेस कम्युनिटी को, जिन्होंने हमारी इस बात को समझा, जिन्होंने इस पे प्रॉम्प्ट एक्शन लिया और जिनके कहने पे अल्हम्दुलिल्लाह आज बिजनेस कम्युनिटी वापस खुशहाली की तरफ है और अच्छी। FPCCI के पैटर्न इन चीफ SM तनवीर ने कहा है कि फील्ड मार्शल ने बिजनेस कम्युनिटी की बात को समझा और एक्शन लिया है। FPCCI के अहदेदारान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि फील्ड मार्शल से 2 से ढाई घंटे मुलाकात हुई। फील्ड मार्शल ने बिजनेस कम्युनिटी को इज्जत दी। जंग जीतने पर फील्ड मार्शल को सैल्यूट और खराज तहसीन पेश करता हूँ। किसी भी ताजरी गिरफ्तारी के लिए मुताल्लिका चैम्बर सदर से दस्तखत करवाना लाजिम होना एक बड़ी बात है। भारत पर इस वक्त 50 किस्म के टैरिफ लग चुके हैं। इससे बड़ा मौका पाकिस्तान को नहीं मिलेगा। A complaint. She goes and files a complaint in front of the ombudsman कि मेरे साथ ये हरासमेंट हुई है वर्क प्लेस पे। जब ओम्बुड्समैन उनकी कंप्लेंट को नोटिफाई करता है CEO के इलेक्टेड को, शो कॉज नोटिस भेजता है कि आप आके इसका जवाब जमा कराएं। दे चैलेंज द शो कॉज नोटिस एंड दे गो टू द हाई कोर्ट एंड दे गेट एन इंटरिम ऑर्डर कि ये प्रोविंशियल ओम्बुड्समैन की जुरिसडिक्शन नहीं है, ये फेडरल ओम्बुड्समैन की जुरिसडिक्शन है। CEO के इलेक्टेड मोनस सलवी का दौरा मयार। एक तरफ सूबाई मुहतसिब का इख्तियार नहीं मानते तो दूसरी तरफ गवर्नर सिंध को दरख्वास्त देते हैं। प्रेसिडेंट तलाल वासिफ की प्रोग्राम बोल्ड रिपोर्ट्स विद बतूल राजपूत में गुफ्तगू कहा, ये केस सिर्फ महरीन खान का नहीं, हर उस औरत का है जो सच बोलने की जुर्रत रखती है। रोज़ाना की बुनियाद पर ख़वातीन को हरासानी का सामना होता है और जब वो बोलती हैं तो सिस्टम उनके खिलाफ सफारा हो जाता है। आज़ादी का जश्न। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की क़यादत में बोट रैली। समंदर में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। कश्तियाँ खिमारी से चली और बाबा आइलैंड पहुंची। खुले समंदर में सबसे लाली परचमों की बहार आ गई। उसको हम अक़लियतियों के साथ यौम आज़ादी के प्रोग्राम कर रहे हैं। रोज़ाना की तादाद में प्रोग्राम चल रहे हैं। 10 तारीख को आपके ही डिस्ट्रिक्ट सक्खर में हुकूमत सिंध की तरफ से शानदार इनेकाद। 13 तारीख को खुसूसी तौर पर कराची में ग्रैंड शो नेशनल स्टेडियम में हो रहा है और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा ग्रैंड शो होगा और इन सारे शोज में तमाम हमारे मुल्क के जो मारूफ फनकार हैं उनको और बाकी जो हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं उनको इन्वाइट किया गया। मुसल्लह फाश में भारत को इबरतनाक और तारीखी शिकस्त दी। सिंध हुकूमत रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबात का इनेकाद कर रही है। सीनियर वजीर सिंध शर्जी नामी बिन का सिंध असम्बली में सारे ख्याल कहा। 11 अगस्त को अक़लियतों के साथ यौम आज़ादी के प्रोग्राम्स कर रहे हैं। 13 अगस्त को कराची नेशनल स्टेडियम में ग्रैंड शो होगा। जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी। हर तरफ सबसे लाली परचमों की बहार, बैजर्स, टोपियों और झंडियों की खरीदारी।
शहरी अपने घरों, दफातर और गाड़ियों को कौमी परचम से सजाने मसरूफ। इस बार आप जश्न आज़ादी किस तरह मना रहे हैं, क्या खास तैयारी कर रहे हैं? अपनी वीडियो और तस्वीर बोल न्यूज़ को व्हाट्सएप करें। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में कहीं कहीं तेज़ बारिश मुतवक्किल है। कराची समेत इनके साहली इलाकों में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी का इम्कान है। आयरलैंड विमेंस ने पाकिस्तान विमेंस को दूसरे T20 में भी 4 विकेटों से हरा दिया। 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी। आयरलैंड ने 169 रन का हदाफ 20 ओवर्स में 6 विकेटों पर हासिल किया। पाकिस्तान विमेंस की इनिंग्स में शहबाज जुल्फ़िकार 33, तालिया परवेज 31, फातिमा सना 23 रन के साथ नुमाया रही और लारा पेंडरगास्ट ने 51 और लारा डेलिनी ने 42 रन के साथ कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। तीसरा T20 इतवार को खेला जाएगा। खातून से मुबैना ज्यादती का इल्जाम। पाकिस्तानी क्रिकेटर हैदर अली 3 रोज़ हिरासत में रहने के बाद जमानत पर रिहा। पुलिस ने 2 हफ्ते बाद दोबारा तलब कर लिया। तहकीकात मुकम्मल होने तक बरतानिया छोड़ने पर पाबंदी। वाक़या पाकिस्तान शाहीन्स क्रिकेट टीम की हालिया दौरा इंग्लैंड के दौरान पेश आया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान निजात बरतानवी लड़की ने रिपोर्ट दर्ज करवाई। हैदर अली को स्टेडियम के ड्रेसिंग रूम से हिरासत में लिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी क्रिकेटर को मुअत्तल कर दिया। PCB के मुताबिक हैदर अली मैनचेस्टर पुलिस के एक क्रिमिनल केस में शामिल तफ्तीश हैं, जिसके बायस उन्हें मुअत्तल किया गया। हैदर अली को कानूनी मुआवनत फराहम की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।